तो शुरू करते हैं फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोगों को आज अपना स्टार्ट करना है नया चैप्टर अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का। तो ये मैं मतलब हैंड आउट इंशाल्लाह आपका अपलोड कर दूंगी। ये मैंने इसको थोड़ा एडिट नहीं कर सकी थी, मेरे पुराने सेक्शन का इस पे रेफरेंस आ रहा है, तो इंशाल्लाह मैं LMS पे अपलोड कर दूंगी अभी क्लास के बाद। अच्छा, मुझे बात ही बताएं, हम कल मिल रहे हैं फिर इंशाल्लाह आपकी क्वेरीज की डिस्कशन के लिए, प्रोविजन का और टेस्ट वगैरह जो डिस्कस करना था। कल मिल रहे हैं संडे को। जी मोहसिन, जवाद, जुलेखा, आर यू इंटरेस्टेड इन मीटिंग टुमारो टू डिस्कस योर क्वेरीज? ठीक है, तो कल हम इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। प्रोविजन का जो हमारा पेंडिंग रह गया था वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं। टाइमिंग ये वाली रख लें 8 to 10 या 8:30 कर लें, 8:30 to 10:30, घंटे 2 घंटे की क्लास, जितनी भी टाइम लगेगा आप लोगों को, मसला नहीं है। मैं FAI1 की भी मुझे रखनी है तो मैं फिर उसी हिसाब से उसको एडजस्ट कर लूंगी। 8 to 9:30 कर लेते हैं, ठीक है, 8 to 9:30, ठीक है, सही है, कर लेंगे इंशाल्लाह। 8 to 9:30 1.5 घंटे की क्लास रख लेते हैं। उसमें क्लास नहीं होगा, लेक्चर नहीं होगा, उसमें आपकी क्वेरीज की ही रेजोल्यूशन हुई होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम कल मिल रहे हैं 8 से 9:30 बजे। चलें जी, तो अभी हम आ जाते हैं अपने अक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स की तरफ। जी जुलेखा, मॉर्निंग, बिल्कुल मॉर्निंग, 8 to 9:30 मॉर्निंग, सुबह, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज, अगले हफ्ते में अगर क्लास रखना चाहूँ, क्लासेस रखना चाहूँ, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे लगता है कि आप लोग को इतना कोई इश्यू होता नहीं है, क्लासेस लेने के लिए भी कोई मसला नहीं होता, आना नहीं पड़ता खास, और मिड टर्म भी आप लोगों के होंगे तो आप लोगों के पास उसकी भी कोई वो नहीं है, टाइम लिमिट नहीं होता, राइट। आपको मेल हो जाएगा और फिर आपके पास पूरा दिन ही होगा। अब ये मुझे नहीं पता कि आपको कब अपलोड होगा, वो 2 बजे अपलोड हुआ करेगा, जितने बजे भी, तो ठीक है। तो यू आर विलिंग टू अटेंड क्लासेस इन द नेक्स्ट वीक एज वेल। तो अगले हफ्ते भी हम रखते हैं। चले, मंडे आपका पूरा ऑफ होगा, ठीक है। संडे को कल हम मिल रहे हैं फॉर क्वेरीज रेजोल्यूशन, कोई लेक्चर नहीं होगा उसमें। मंडे आपका पूरा ऑफ है। ट्यूसडे को आपका इंट्रो का मिड टर्म है, तो इफ यू वांट ट्यूसडे ऑफ एज वेल तो यू कैन टेक इट। आपको इंशाल्लाह आज टाइम टेबल वगैरह भी मेल हो जाएगा। तो यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट्स का 13th को इंट्रो टू अकाउंटिंग का मिड टर्म है। आई वुड वांट एटलीस्ट मेरे रेगुलर अटेंडीज उस्मान, मोहसिन, जवाद और जुलेखा टू गिव दैट पेपर, ठीक है। मुझे आप लोगों के रिस्पॉन्सेज अल्हम्दुलिल्लाह मिलते भी हैं, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आप लोगों का मुझे रिस्पॉन्स भी मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। ये आपको पता लग जाएगा मोहसिन, आपको पता लग जाएगा, ईमेल आएगा या LMS पे अपलोड होगा, वो मैसेज आपको मेल कर देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर हम अगले हफ्ते भी रखते हैं। ट्यूसडे को चले हम नहीं रखते क्लास, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे आप ऑफ कर लें। मंडे और ट्यूसडे आप इंट्रो और इकोनॉमिक्स की तैयारी कर लें। वेडनेसडे को मेरे ख्याल से आपका इको का मिड टर्म होगा, तो सुबह रख लेंगे क्लास, दोपहर को शायद उसका टाइम है, तो जो भी सिनेरियो, इको की आप तैयारी कर लेना वीकेंड पे। मंडे और ट्यूसडे को आप तैयारी कर लें। आप इको के टीचर्स वगैरह से पूछ लें कि क्या कितना सिलेबस है, क्या है। अपना तो मैंने आप लोगों को बता दिया है ना, BRS एक्सक्लूड करके, क्योंकि BRS का टेस्ट अभी तक मैंने नहीं लिया, ठीक है। तो BRS एक्सक्लूड करके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तक हमने जितना भी कर लिया है वो आपके सिलेबस में मौजूद है मिड टर्म के। फिर हम करेंगे क्या, मिड टर्म के जो अगला वीक होगा, नहीं स्केड्यूल पता नहीं लगा, पता लग जाएगा ना, आज मेल हो जाएगा आप लोग को इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ट्यूसडे को इंट्रो का है, 13th को इंट्रो का है आपका, ठीक है। अकाउंटिंग का 13th को है, उसके बाद शायद अगला ही इकोनॉमिक्स का हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। अच्छा जी, तो मिड टर्म का ये करके अगला हफ्ता तो चले हमारा मिड टर्म और क्लासेस में चला जाएगा, ये वाला वीक, राइट। फिर हम इस वाले वीक में आखिरी की किसी दिन में, फ्राइडे या सैटरडे को, हम टेस्ट जो रखेंगे ना, उसमें BRS और अप्रूवल्स दोनों का इकट्ठा होगा, ठीक है। तो उसमें आपने BRS की भी तैयारी करनी है मिड टर्म से अगले हफ्ते में, और आपने अप्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स का इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मैं क्लासेस रखूंगी, और कोशिश करूंगी कि 2-2 घंटे की हो जाए, ताकि हमारा अप्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स पूरा अगले हफ्ते खत्म हो जाए, ठीक है।
तो अच्छा है अगर हमारा सिलेबस जो है, वैसे हम लोग थोड़ा सा जो है वो स्लो हो गए थे, लेकिन अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते जब मैं क्लासेस रखूंगी तो इंशाल्लाह हमारी वापस स्पीड बन जाएगी, ठीक है। तो चलें जी, तो अपने अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स के ऊपर आते हैं। अच्छा, इतनी बात हम पहले समझ लेते हैं। वैसे तो हमें पूरे चैप्टर का थोड़ा, जब आगे जाके हम अकाउंटिंग करना शुरू करेंगे तभी हमें इसका थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको इस पूरे चैप्टर का ओवरऑल स्ट्रक्चर बता दूं। अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, इसका ताल्लुक हमारा इनकम्स और एक्सपेंसेस से, ठीक है। वैसे तो ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज कहलाते हैं, लेकिन इनकम्स एंड एक्सपेंसेस से इसका ताल्लुक है। कैसे ताल्लुक है ये मैं अभी आपको करवाती हूँ। हम पहले करेंगे एक्सपेंसेस के बारे को देख के, ठीक है। इनकम को हम बाद में इंशाल्लाह देखेंगे, एक्सपेंसेस को करने के बाद। तो इसके बेसिकली दो पार्ट्स हैं, आपको एक्सपेंसेस को देखना है, आपको इनकम्स को देखना है, उनसे रिलेटेड अप्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स की कैलकुलेशंस करनी होती है, ठीक है। अच्छा, अब एक्सपेंसेस के बारे में अभी हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस और एसेट में क्या फर्क है? एक्सपेंस होता है जो बेनिफिट आप कंज्यूम कर चुके। हाँ, एक्सपेंस तो आपका, वो तो मैं आपको आगे जाके डेप्रिसिएशन में बताऊंगी। खर्चा तो एसेट भी होता है, वो आपको समझाऊंगी, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। खर्चा जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रू सेंस में ये बात इंशाल्लाह आपको डेप्रिसिएशन करते हुए समझ में आ जाएगी, ठीक है, जो मैं अभी खर्चे वाली बात कर रही हूँ। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? आपने कोई बेनिफिट एंजॉय किया और आप उसके अगेंस्ट अब पैसे दे रहे हो या आपको पैसे देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस क्या होते हैं? क्या ये एसेट होते हैं? नहीं। फिर ये क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं। क्यों एक्सपेंस होते हैं? क्योंकि इसमें आप बेनिफिट जो है वो यूटिलाइज कर चुके हो, है ना। आप बेनिफिट साथ साथ यूटिलाइज करते जा रहे हो। जिस तरह अगर मैं बोलूं कि जी महीने के आखिर में मेरे पास टेलीफोन का बिल आता है, राइट, तो वो टेलीफोन बिल पे जो अमाउंट लिखी हुई होती है, मैं उसको कहती हूँ कि मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्यों है? क्योंकि मैं उसका बेनिफिट या तो यूटिलाइज साथ साथ करती जा रही थी, या मैं उसको यूटिलाइज कर चुकी, इन अदर वर्ड्स, महीने के आखिर में जब बिल रिसीव हुआ। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये भी मेरा एक्सपेंस होता है। इसी तरह रेंट एक्सपेंस, राइट। ये एक्सपेंस क्यों है, एसेट क्यों नहीं है? हाँ, अब एडवांस पेमेंट को हम बाद में देखते हैं, ठीक है। हम एडवांस पेमेंट को अभी नहीं देख रहे हैं। अब एक्सपेंसेस की जब बात होती है तो आपने इसको हमेशा इस तरह से याद रखना है कि एसेट क्या होता है? एसेट होता है फ्यूचर बेनिफिट, ठीक है। ऐसी चीज जो कि फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगी, राइट। और ऐसी चीज जो कि फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं देगी, उसने बेनिफिट देना तो है, मतलब वो फ्यूचर में नहीं देना, वो ऑलरेडी दे चुका। टेलीफोन हम जब इस्तेमाल करते हैं, कोई फोन कॉल करते हैं, तो उसका बेनिफिट हम कंज्यूम करते जाते हैं ना। हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, डीलिंग्स कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने टेलीफोन किया और हमने ये कहा कि इसका हमें बाद में कोई बेनिफिट मिलेगा, यानी कि हमने कॉल तो अभी मिलाई है लेकिन बात बाद में होगी, राइट। ऐसा तो नहीं होता। इसी तरह जब लाइट बल्ब जल रहा होता है तो जलते हुए ही आप उसके अंदर जो भी आपको काम करना होता है, लिखना होता है, देखना होता है चीजों को, आप उसके थ्रू रोशनी उसकी बेनिफिट कंज्यूम कर रहे होते हैं साथ साथ ही। एसेट और एक्सपेंस में बेसिक डिफरेंस यही है, दोनों में बेनिफिट इन्वॉल्व होता है, राइट। लेकिन एक्सपेंस के अंदर क्या होता है? एक्सपेंस के अंदर बेनिफिट आप साथ साथ कंज्यूम कर चुके होते हो, राइट। बिल्कुल, ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर हम इंशाल्लाह डेप्रिसिएशन में करेंगे, ठीक है। एसेट के केस में बस ये आपने याद रखना है कि इसमें भी बेनिफिट इन्वॉल्व होता है, लेकिन ऐसा बेनिफिट जो कि आपको फ्यूचर में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, या हो सकता है थोड़ा सा अभी मिले, थोड़ा सा बाद में मिले, राइट। क्लियर हो गई बात? तो यानी कि हमने एसेट्स में देखा स्टॉक, फॉर एग्जांपल, अभी हम इन्वेंट्री पे नहीं आए तो स्टॉक को रहने दें। रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स क्या होते हैं? डेटर्स क्या होते हैं? वो हमारे एसेट होते हैं। क्यों एसेट होते हैं? फ्यूचर में हमें उनसे कोई बेनिफिट मिलना है। क्या बेनिफिट मिलना है? कैश इनफ्लो होना है ना। फ्यूचर में हमें इनसे कुछ पैसे मिलने हैं,
इसी तरह नॉन करंट एसेट्स जितने भी हैं, व्हीकल अगर आज मेरे सामने खड़ी हुई है तो मुझे पता है कि मैंने इससे जितना भी बेनिफिट लेना था वो आज के दिन लेके मैं फारिग नहीं हो गई, अगले 5 सालों तक मुझे इससे बेनिफिट मिलता रहेगा कंटिन्यूसली, राइट। अभी भी मिल रहा है, फ्यूचर में भी मिलेगा, राइट। तो ये हमारा मेन डिस्टिंक्शन है बिटवीन एन एसेट एंड एन एक्सपेंस। चले अब सवाल पर आते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में होता क्या। अब यहाँ पे देखें, अच्छा एक और चीज, अभी अगर हम वापस सिर्फ एक्सपेंस के बारे में बात करें, ठीक है, एसेट को हमने देख लिया, फ्यूचर बेनिफिट है। अब जब हम एक्सपेंस को देखते हैं, इसका मतलब क्या, देखें एक्सपेंस के सिनेरियो में हमेशा बेनिफिट इंजॉय कौन करेगा, हम, है ना। बेनिफिट जो इंजॉय करता है वही उसके अगेंस्ट पेमेंट भी करता है, जाहिर सी बात है ना। टेलीफोन आप बिल पे कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपने टेलीफोन सर्विसेज यूज की। इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो बिल, क्यों, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज और बेनिफिट कंज्यूम की। रेंट आप पे करोगे, क्यों, क्योंकि आपने किसी और की बिल्डिंग को यूज किया, उसके बेनिफिट को इस्तेमाल किया, राइट। तो जो बेनिफिट अर्न करता है या इंजॉय करता है वही उसकी पेमेंट भी करता है। इतनी बात भी हमें समझ में आ गई, राइट। चले जी, और इतनी बात तो लॉजिकल ये है कि जितना बेनिफिट इस्तेमाल किया उतने की ही एक्सपेंस की बुकिंग होनी चाहिए, राइट। कि जितना आपने बेनिफिट इस्तेमाल किया, जितना आपने बेनिफिट एंजॉय किया, उतने का ही आप एक्सपेंस भी बुक करोगे अपने पास कि मैंने टोटल इतने का बेनिफिट इस्तेमाल कर लिया, एंजॉय कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, Wasif set up his business on 1st January 2001. His accounting year ends on 31st December. The business acquired a telephone system on 1st February 2001. तो बिजनेस शुरू करने के 1 महीने बाद वासिफ ने टेलीफोन इंस्टॉल किया, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, टेलीफोन चार्जेस आर पेड एवरी 3 months इन अरियर्स। अब हमें थोड़ा सा इन चीजों के बारे में देखना है। हम एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पेमेंट किसको करनी है, उस बेनिफिट की पेमेंट कर रहे हैं हम, है ना, पेमेंट हम कर रहे हैं। अब आपके पास बिजनेस के अंदर पेमेंट के 2 तरीके होते हैं, या तो आप पेमेंट करो इन अरियर्स, ARREARS। इन अरियर्स का क्या मतलब है, बेनिफिट इस्तेमाल करने के बाद आप पेमेंट करो, ठीक है। इन अरियर्स का मतलब है बाद में, बाद में किसके बाद में, पहले आप बेनिफिट यू कंज्यूम कर लो, आराम से बेनिफिट एंजॉय कर लो, उसके बाद पेमेंट कर लेना। जिस तरह फॉर एग्जांपल बिजली का बिल आता है, दिसंबर के महीने के अंदर जो आपने बिजली को एंजॉय किया, बिजली को कंज्यूम किया, उसका बिल कब आएगा, जनवरी में। उसकी पेमेंट कब करोगे आप, जनवरी के किसी दिन, राइट। तो दिसंबर के महीने में आपने बेनिफिट एंजॉय किया, पेमेंट आप कर रहे हो जनवरी के महीने में, तो वो क्या हो जाएगा, आप ये कहोगे कि मैं पेमेंट कर रहा हूं इन अरियर्स, ठीक है। एक तो पेमेंट हो गई इन अरियर्स और दूसरी पेमेंट हो गई इन एडवांस। एग्जांपल दें कोई जल्दी से, रोजमर्रा जिंदगी की एडवांस में पेमेंट करना, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। ऐसी चीज जिसके साथ आप हर वक्त 24 घंटे लगे हुए होते हैं, प्रीपेड, वेरी गुड। आपका जो प्रीपेड रेंट भी, हाँ रेंट भी आपका होता है ज्यादातर एडवांस केसेस में, इंश्योरेंस भी प्रीपेड होता है, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके पास क्या सिचुएशन है, एडवांस पेमेंट में सबसे कॉमन एग्जांपल जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं वो है प्रीपेड चार्जेस, जो आप कार्ड के पे करते हो, राइट। आप प्रीपेड चार्जेस पे करते हो, आप प्रीपेड जो कार्ड लोड करते हो, पोस्टपेड भी होता है, पोस्टपेड यानी कि बाद में वो अरियर्स की पेमेंट होती है, राइट। लेकिन मेजोरिटी लोग हम क्या करते हैं, हम कार्ड पहले खरीदते हैं, कार्ड की पेमेंट पहले करते हैं 100 रुपए और फिर हम वो लोड करवाते हैं और फिर हम सर्विसेज यूज करते हैं, राइट। तो बिल्कुल ठीक, इन एडवांस का मतलब है बेनिफिट कंज्यूम करने से पहले आपने उसकी पेमेंट कर दी। चले अब इधर आते हैं,
अब वो क्या कह रहा है, टेलीफोन चार्जेस आर पेड एवरी 3 months इन अरियर्स, यानी कि इन अरियर्स का मतलब ये कि बेनिफिट इस्तेमाल किया और उसके बाद पेमेंट की, कितने टाइम बाद, 3 महीने बेनिफिट यूज किया और फिर 3 महीनों की पेमेंट कर दी, राइट, इकट्ठी तीसरे महीने के आखिर पे। क्लियर होगी बात? तो पैकेज इस तरह का है, आपकी सेटिंग इस तरह से हुई हुई है टेलीफोन कंपनी के साथ, आपकी डील ऐसे बनी हुई है कि टेलीफोन कंपनी ने आपको ये बोला है कि आप 3 महीनों की इकट्ठी पेमेंट कर दीजिएगा तीसरे महीने के एंड पे। अब वो ये बता रहा है टेलीफोन इनवॉइसेस रिसीव्ड इन 2001 आर एज फॉलोज, तो हम ये अज्यूम करें कि जैसे ही हमें इनवॉइस मिली हमने साथ ही उसकी पेमेंट भी कर दी। तो पहली इनवॉइस और पेमेंट कब हो रही है, 30 अप्रैल, 5,000 रुपए। हमने टेलीफोन को इस्तेमाल कब से करना शुरू किया था, 1 फरवरी 2001 को। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने जैसे ही गुजरे, जैसे ही खत्म हुए, हमें 3 महीने का बिल मिल गया 5,000 रुपए और हमने इसी डेट पे क्या कर दी, पेमेंट कर दी। हम ये अज्यूम करें, क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है, पेमेंट डेट वगैरह का, अगर तो वो डिफरेंट होती है। क्लियर होगी बात? इसी तरह अप्रैल का महीने की तो आपने पेमेंट, अप्रैल के महीने तक की 3 महीनों की पेमेंट कर दी। फिर मई, जून, जुलाई 3 महीने आए, जुलाई के आखिरी दिन 7,500, ये अमाउंट कितने महीने का है, 3 महीनों का। ये इनवॉइस आपको मिल रही है 3 महीनों की मिला के। फिर आ गया जी 31 अक्टूबर, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना। अब याद ये बात रखनी है आपने कि आपका ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर। अब अगला बिल आपको कब मिलेगा, अक्टूबर तक का तो मिल गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2002 को आपको अगला बिल मिलना है। आप कहाँ खड़े हो गए आके, आप तो खड़े हो गए 31 दिसंबर पे, ईयर एंड आ गया, आपको तो पूरे साल की अब क्लोजिंग करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। अब क्या करेंगे, अब हम खड़े में 31 दिसंबर पे 2001 पे, हमें नहीं पता कि 31 जनवरी, 1 महीने बाद कितने का बिल आएगा, राइट। वो तो टेलीफोन कंपनी की अपनी कैलकुलेशंस होती है, राइट, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, हम एक एस्टिमेट जरूर बुक कर सकते हैं, हम एक एस्टिमेटेड अमाउंट जरूर वो कह सकते हैं कि 31 जनवरी 2002 को हमें जो 3 महीनों का बिल मिलेगा वो होगा 9,000 रुपए का। अभी हम 31 दिसंबर 2001 पे खड़े हुए, चलें ठीक है। अब हम इसकी देखते हैं अकाउंटिंग। अब अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में भी आपने हर सिनेरियो में 2 तरीकों से अकाउंटिंग को सीखना है, 2 अकाउंट मेथड एंड सिंगल अकाउंट मेथड। इसमें क्वेश्चन पर आए, रिक्वायरमेंट पर आए, रिक्वायर्ड है प्रिपेयर द रेलेवेंट अकाउंट्स अंडर 2 अकाउंट मेथड, अंडर 1 अकाउंट मेथड। तो इसमें बेसिकली 2 तरीके हैं, दोनों में सिमिलैरिटीज हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं किससे, 2 अकाउंट मेथड से, ठीक है। आपने दोनों सालों को सॉल्व करना है, 2 सालों की इंफॉर्मेशन गिवन है, 2 अकाउंट मेथड। पहले आप जरा इधर वापस आए, इस लाइन के नीचे क्या लिखा हुआ है, द नेक्स्ट इनवॉइस इज टू बी रिसीव्ड ऑन इतना, इस डेट पे, एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑफ ₹9,000। ये एक्सपेक्टेड अमाउंट है जो कि हम कब खड़े होके कर रहे हैं, कह रहे हैं 31 दिसंबर 2001 पे। अब नीचे जरा आए, द इनवॉइस रिसीव्ड ऑन 31 जनवरी 2002 इज 8,500। तो एक्चुअली जो रिसीव हुई वो कब हुई, 31 जनवरी 2002 को, और कितने की, 8,500। लेकिन ये तो 31 जनवरी 2002 की बात है ना, अभी तो हम खड़े हुए हैं किस पे, 31 दिसंबर 2001 पे। तो हमें तो ये फिगर कब पता चलेगी, जिस डेट पे हमें इनवॉइस मिलेगी तभी, राइट। तो अभी हमने 31 दिसंबर 2001 का जो काम करना है वो काम करना है एक्सपेक्टेशन के बेस पे, एस्टिमेशन के बेस पे, ठीक है। क्योंकि हम अभी 31 जनवरी पे थोड़ी खड़े हुए, हम तो 31 दिसंबर पे खड़े हुए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपको इतने का बिल मिलेगा। कोई बात नहीं, आपने उसी हिसाब से अपनी कुछ कैलकुलेशंस करनी है। अब करना क्या है, आप पहली पेमेंट कब कर रहे हो, 30 अप्रैल 2001 को 5,000 की, है ना, यानी कि पहली, हाँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी दी हुई है ना, ये रही, क्वेश्चन में दी हुई होगी, आप खुद तो नहीं निकाल सकते, या आपको हो सकता है तरीका बता दिया हो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू किस तरह से निकालनी है, वो भी एक हो सकता है।
ठीक है। अब देखिए, अब हम 2001 की हमने अकाउंटिंग करनी है। ठीक है, पहले तो आप जरा इधर आ जाएं। आपने अकाउंटिंग ईयर आपका जनवरी 2001 से लेके 31 दिसंबर 2001 तक है, राइट। लेकिन अब आप जरा मुझे ये बात बताएं, क्वेश्चन को देख के, हमने कितने महीने टेलीफोन का बेनिफिट एंजॉय किया है? क्या पूरे 12 महीने? 11 मंथ, राइट, बिल्कुल ठीक। आपने टेलीफोन को एंजॉय किया है फरवरी 2001 से लेके अब आप खड़े हुए दिसंबर 2001 पे, राइट। तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि जितना आपने बेनिफिट एंजॉय किया है उतने का ही एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी कि टेलीफोन एक्सपेंस की अमाउंट के अंदर 11 महीने का इफेक्ट आना चाहिए। चलें ठीक है, अब आते हैं इधर वापस। अब पहली आपकी ठोस ट्रांजैक्शन, ठोस इन द सेंस कि पहली जो आपकी डीलिंग हो रही है अदर देन मतलब वो जो आप सर्विसेज तो लेते जा रहे हो, फरवरी में भी आपने टेलीफोन सर्विसेज यूज किए, मार्च में भी, अप्रैल में भी, जो पहली आपका इंटरेक्शन हो रहा है पीटीसीएल के साथ, राइट, इन टर्म्स ऑफ टू वे ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है 30 अप्रैल को। आप 30 अप्रैल को पहली पेमेंट कर रहे हो, तो आप पहली डबल एंट्री कब पास कर रहे हो? 30 अप्रैल 2001 को। तो इसका मतलब ये है टेलीफोन से रिलेटेड पहली डबल एंट्री हम पास कर रहे हैं 30 अप्रैल को। और ये क्या डबल एंट्री हो रही है? हम ये कह रहे हैं टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट 5000, कैश या बैंक क्रेडिट 5000, है ना? यही हो रहा है ना? कैश या बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है 5000 से, आप पेमेंट कर रहे हो 30 अप्रैल को, और साथ ही आपने क्या कर दिया, इकट्ठा 3 महीने का एक्सपेंस बुक कर लिया तीसरे महीने के आखिर पे। कोई बात नहीं, चल सकता है, ये काम आप कर सकते हो ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, आपको बस ये बात का ख्याल रखना है कि जो आपका 31 दिसंबर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, वो प्योर होनी चाहिए, वो ऑनेस्ट होनी चाहिए। तो उसमें तो आपके 3 महीने रिकॉर्डेड है ना, पहले 3 महीने, वो भले आप 30 अप्रैल को ही आपने इनकी रिकॉर्डिंग क्यों ना की हो, राइट। अब आपने क्या किया, आपने ये डबल एंट्री पास कर दी, पेमेंट के टाइम पे बैंक को क्रेडिट किया, टेलीफोन एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। क्लियर है बात? फिर आपके पास क्या डेट आ गई? फिर आपके पास आ गई 31 जुलाई। अब 31 जुलाई को दोबारा आपको इनवॉइस मिली होगी, आपने 31 जुलाई को ही दोबारा पेमेंट की होगी। आपने क्या करना है, आपने अब 31 जुलाई 2001 को डबल एंट्री पास करनी है, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट 7500, कैश या बैंक क्रेडिट, ठीक है, 7500। आपने पेमेंट के साथ ही एक्सपेंस की बुकिंग भी कर ली। फिर आप आखिरी पेमेंट कब कर रहे हो इस साल? 31 अक्टूबर 2001 को, राइट। कितने की कर रहे हो आप कर रहे हो 8500 की। आपने दोबारा से ये कहा मैंने 8500 का बेनिफिट इस्तेमाल कर लिया, मुझे एक्सपेंस बुक करना है, और मैं साथ ही इसकी पेमेंट भी बुक कर लेता हूं या कर लेती हूं 8500 की। ठीक है, ये आपने काम कर लिया। अब क्या हुआ, अगली पेमेंट कब होनी है? अगली पेमेंट होनी है 31 जनवरी 2002 को, यानी कि वो आपका दूसरा अकाउंटिंग ईयर आ जाएगा। हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? हमारा करंट अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, राइट। दिसंबर 31 को तो हमारा ईयर एंड आ गया। अगली पेमेंट तो होनी है 1 महीने के बाद। अब जरा देखते हैं, आपने थोड़ी जगह छोड़ देनी है, 3 लाइनें छोड़ देनी है, ठीक है, 3 लाइनें छोड़ दें और ये टी अकाउंट बना लें जरा टेलीफोन एक्सपेंस का। चलें ठीक है, ये आपने किया 2001, पहली डबल एंट्री पास हो रही है। बैंक की मैं नहीं बना रही, बैंक का टी अकाउंट नहीं बना रही, सिर्फ टेलीफोन एक्सपेंस का बना रही हूँ। 30 अप्रैल, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर
बैंक क्रेडिट या कैश क्रेडिट, ये डेबिट, बैंक क्रेडिट ये डेबिट, हर सिनेरियो में ये 5,000, 7,500, 8,500। अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं, जब क्लोजिंग पे आते हैं 31 दिसंबर पे आते हैं, अब कॉपी मत कीजिएगा, ये इतना कॉपी कर लें जितना मैंने लिखा है और आगे जो है इसको कॉपी मत कीजिएगा। अब हमें ये पता है कि अब जैसे ही क्लोजिंग आ गई, 31 दिसंबर आ गया, अब आप क्या करोगे, आप इसको क्लोज करोगे, आप निकालोगे क्या, बैलेंसिंग फिगर, और वो बैलेंसिंग फिगर कहाँ ले जाओगे, आप कहोगे कि अब मुझे क्या बनाना है, एसओसीआई बनाना है ना, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना है। उसमें मैं अगर टोटल एक्सपेंस शो कर देती हूँ, ये 5,000 प्लस 7,500 प्लस 8,500, कितना आ रहा है आंसर, 21,000, ठीक है, 21,000 आ रहा है। अब रुक जाए, अब 21,000 अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाती हूँ पूरे साल का, उसमें मैं अगर अदर एक्सपेंसेस में, टेलीफोन एक्सपेंसेस में दिखाती हूँ 21,000। अब देखते हैं कि क्या ये ठीक है या गलत है। टेलीफोन मैंने इस्तेमाल किया है पूरे 11 महीने, यानी कि 11 महीनों का एक्सपेंस जाना चाहिए मेरे एसओसीआई में, राइट। अब देखते हैं कि ये कितने महीनों का एक्सपेंस है। 30 अप्रैल को जो आपको रिसीव हुआ था बिल, वो था 3 महीनों का, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जुलाई, 31 जुलाई को जो आपको बिल मिला था वो भी 3 महीनों का था, मई, जून, जुलाई। 31 अक्टूबर को जो बिल मिला था वो भी 3 महीनों का था, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। कितने महीनों की अभी तक आपने अकाउंटिंग की है, 9 महीनों की, 2 महीने अभी भी रहते हैं, है ना। व्हाट अबाउट नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर एंड दिसंबर वो महीने थे जिसमें आपने बेनिफिट इस्तेमाल किया था, लेकिन 31 दिसंबर तक आपने उनकी पेमेंट नहीं की थी। क्यों, क्योंकि उनकी पेमेंट करनी थी आपको 31 जनवरी 2002 को। तो जैसे ही आपके बेनिफिट के आगे टिक लग जाए ना, इसका मतलब है कि इसका एक्सपेंस तो रिकॉर्ड होना चाहिए था। आपने एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग नहीं की, टेलीफोन एक्सपेंस में सिर्फ जितनी पेमेंट हुई थी आपने सिर्फ वो रिकॉर्ड की हुई है ना। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अब इसमें और भी कुछ काम करना है ना। हमने इस एक्सपेंस की फिगर को बेसिकली बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाएंगे, चलें, अब काम आएगा एक्सपेक्टेशन का। नवंबर और दिसंबर वो महीने थे जिसमें आपने बेनिफिट यूज किया। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 31 जनवरी 2002 को जो आपको बिल मिलेगा 3 महीनों का, कौन कौन से, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का, वो मिलेगा आपको 9,000 रुपीज टोटल, है ना। आप छोटी मोटी कैलकुलेशन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वो क्या होगी, हम ये कहेंगे 9,000 क्या है, टोटल अमाउंट है 3 महीनों का। ऑन एन एवरेज हर महीने का कितना होगा तकरीबन बिल, आपका जवाब आएगा 3,000, है ना। आपका जवाब ये आएगा कि तकरीबन ऑन एन एस्टिमेट लग इस तरह से रहा है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर महीने 3,000 की सर्विसेज हमने इस्तेमाल की होंगी, राइट। हमें कितने महीनों की चाहिए अमाउंट, कि कितने महीनों में, कितने महीनों का हमने बेनिफिट यूज कर लिया, नवंबर और दिसंबर। हमें 2 महीने का टोटल अमाउंट चाहिए कि नवंबर और दिसंबर का पता लग जाए ऑन एन एस्टिमेट कि हमने कितना बेनिफिट यूज किया। 9,000 डिवाइडेड बाय 3, 9,000 कितने महीनों का है, 3 महीनों का है, उसको 3 महीनों से डिवाइड कर दिया। आपको कितने महीनों का आंसर चाहिए, 2 महीनों का। आपको पता लग जाए कि इन 2 महीनों में हमने ऑन एन एस्टिमेट बेसिस आपने कितने अमाउंट का टोटल टेलीफोन सर्विसेज यूज की, 6,000 रुपए आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, है ना। क्लियर है। अब आपने 6,000 रुपए से कुछ रिकॉर्डिंग करनी है, और वो क्या करनी है, अब आपने जो जगह छोड़ी है उधर आ जाए। मसला इसीलिए आया कि हमारा क्लोजिंग डेट और पेमेंट पैटर्न मैच नहीं करता, है ना। हमारा क्लोजिंग डेट, हमारा ईयर एंड डेट और पेमेंट पैटर्न मैच नहीं करता।
अगर आखिरी पेमेंट हो रही होती 31 दिसंबर तक के महीनों की सारी, तो हमारा कोई इश्यू आता ही ना, वो हमारा ऑटोमेटिकली बैंक वाली डबल एंट्री टेलीफोन एक्सपेंस के अकाउंट में हमें नजर आ रही होती। मसला यही था कि हमारा ईयर एंड अलग डेट पे था और पेमेंट का पैटर्न इस तरह था कि वो ओवरलैप नहीं करता, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 31 दिसंबर 2001 को क्लोजिंग के टाइम पे अब हम करेंगे, ये प्रोसेस कहलाता है बुकिंग ऑफ अक्रूवल। आप साल के आखिर में आए, आपने कहा 2 महीने ऐसे हैं जिनकी अभी तक अकाउंटिंग नहीं हुई हुई क्योंकि अभी तक उनकी पेमेंट नहीं हुई हुई थी। तो अब आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल उसी तरह से टेलीफोन एक्सपेंस को तो कर देंगे डेबिट, कितने से, 6000 से, और वर्किंग आपने नीचे दिखानी है कि 6000 किस तरह से आया, राइट। चले जी, डेबिट तो आपने टेलीफोन एक्सपेंस कर दिया। क्या 31 दिसंबर को हम पेमेंट कर रहे हैं 6000 की? नहीं, पेमेंट तो इकट्ठी हमने 31 जनवरी 2002 को करनी है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट कर रहे हैं, नहीं बच्चे जवाब, हम पेमेंट तो नहीं कर रहे ना, हम 31 दिसंबर पे नवंबर दिसंबर की पेमेंट थोड़ी कर रहे हैं, है ना। चलें ठीक है, तो अब हमने क्या बुक कर लेना है, फिर हमने एक लायबिलिटी अकाउंट खोल लेना है जिसको हम कहते हैं अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस। अक्रूड का मतलब है आउटस्टैंडिंग, ACCRUED, ठीक है। अक्रूड का मतलब है अनपेड टेलीफोन एक्सपेंस, यानी कि आपने बेनिफिट यूज कर लिया, वो आपका एक्सपेंस हो गया और अभी भी वो क्या है, अक्रूड है, ये लायबिलिटी अकाउंट है, ठीक है। तो 6000 से आपने क्या कर दिया, आपने लायबिलिटी बुक कर ली कि हमने पीटीसीएल की सर्विसेज तो यूज कर ली थी, हमने उनको पेमेंट नहीं की थी। बात समझ आ रही है जी? मोहसिन क्लियर है बच्चे? जुलेखा ठीक है। अब आपने क्या किया, जब आप टेलीफोन एक्सपेंस के अकाउंट में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक और एंट्री नजर आएगी 31 दिसंबर, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन बैंक नहीं होगी, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस 6000 रुपए। अब जब आप दोबारा चेक करोगे ना कि आपके कितने महीनों का एक्सपेंस यहाँ पे आ रहा है, 3 3 3 ये आ गए, ये 6000 कितने महीनों की अमाउंट है, 2, यानी कि पूरे 11 महीने अब इसमें अकाउंट फॉर हो गए, 27,000 रुपीज आपका टोटल एसओसीआई में जाएगा। क्लियर है बात? और साथ ही आपने क्या कर दिया, क्रेडिट किसको किया, दूसरे पेज में मैं अकाउंट बनाती हूँ। आप लोग थोड़ा लंबे लंबे अकाउंट्स बनाइएगा, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंस को भी लंबा कीजिएगा क्योंकि 2002 का भी इसी में काम करेंगे, मेरे पास जगह नहीं है। और अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस को भी थोड़ा लंबा बनाइएगा। तो आपने क्या किया, 31 दिसंबर पे डबल एंट्री क्या पास की, कॉपी कर रहे हैं ना आप लोग। 31 दिसंबर पे आपने क्या डबल एंट्री पास की, टेलीफोन एक्सपेंस को डेबिट करके अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस को क्रेडिट कर देना है, कौन सी डेट पे, 31 दिसंबर पे, 6000। चलें जी, टेलीफोन एक्सपेंस का अकाउंट तो हमने क्लोज भी कर लिया, बैलेंसिंग फिगर भी निकाल ली, राइट। तो 31 दिसंबर पे जो एसओसीआई बना उसमें टोटल अमाउंट चलेगी 27,000 रुपीज। अब हम 31 दिसंबर 2001 को हमें इसको भी क्लोज करना है। इसको जब हमने क्लोज किया, ये कौन सा अकाउंट है, ये लायबिलिटी अकाउंट है, ठीक है। ये लायबिलिटी अकाउंट है, आपको पता है एसेट और लायबिलिटी अकाउंट में जो बैलेंसिंग फिगर होती है, मेजॉरिटी केसेस में हम उसको क्या लिखते हैं, कैरेट डाउन। तो देखे है ना, ये कैरेट डाउन डेबिट साइड पे आ रहा है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस से ये लायबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्लियर बात यहां तक? जी, जवाद, मोहसिन, जुलेखा क्लियर है?
चले अब हम आते हैं दूसरे साल पे। अब क्या हुआ, दूसरा साल आ गया। अब क्या हुआ, आपको 31 जनवरी पे आपको इनवॉइस रिसीव हुई 8,500 की और आपने पेमेंट भी कितने की कर दी, 8,500 की। ठीक है, रेस्ट ऑफ द इनवॉइसेस रिसीव्ड इन 2002 आर एज फॉलोज। उसी तरह 30 अप्रैल को आपने पेमेंट की 6,000 की, 31 जुलाई को पेमेंट की 8,000 की, 31 अक्टूबर को की 9,600 की, और आखिरी के 2 महीनों के लिए आपको क्या दे दिया कि अब 31 जनवरी 2003 को जो इनवॉइस एक्सपेक्टेड है वो है 12,000 रुपए की। ठीक है, तो ये आकर के आपके 2 सालों की एक्सपेक्टेशन खत्म होगी। फिर हुआ क्या होगा, 31 जनवरी 2003 पे एक्चुअली जो इनवॉइस रिसीव होगा हो सकता है वो डिफरेंट अमाउंट हो सकता है वो सेम अमाउंट हो, उसकी हमने अकाउंटिंग नहीं दिखानी। अब आपने क्या करना है, दोबारा से मैं आपको डबल एंट्रीज लिखाऊंगी और अब आपने 2002 के लिए पहली 3 लाइनों को अपने पास छोड़ देना है। ठीक है, खाली छोड़ देना है। अब 2002 की एंट्रीज भी हमने उसी तरह से की। सबसे पहली पेमेंट कब हो रही है, सबसे पहली पेमेंट हो रही है 31 जनवरी 2002 को, है ना। द इनवॉइस रिसीव्ड ऑन 31 जनवरी 2002 इज 8,500। तो सबसे पहली पेमेंट आपकी कब हो रही है, 2002 की अब बात कर रहे हैं। उसी तरह से आप ये कहोगे, आपने जगह छोड़नी है। ठीक है, 3 लाइनें आपने छोड़ी और आपने कहा पहली डबल एंट्री अब हमारी पास हो रही है 31 जनवरी को। आप पेमेंट कर रहे हो कितने की, एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनवॉइस 8,500। तो 8,500 को क्रेडिट किया और उसी तरह से फ्लो में चलते हुए टेलीफोन एक्सपेंस को 8,500 से डेबिट कर दिया। अब अगर किसी के दिमाग में ये बात आ रही है कि एक्सपेंस में तो हम नवंबर और दिसंबर की अमाउंट ऑलरेडी ले जा चुके हैं, 8,500 में नवंबर और दिसंबर की फिगर भी शामिल है, तो वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। जो मैंने आपको यहाँ पे जगह छुड़वाई है ये उसी चीज के लिए छुड़वाई है। पहले हम नॉर्मल पेमेंट्स की आपको मैं डबल एंट्रीज उसी तरह से करते हैं जिस तरह हम करते आए। ठीक है, तो 31 जनवरी को आपने पेमेंट की 8,500 की। फिर अगली पेमेंट कब हो रही है, अगली पेमेंट हो रही है 30 अप्रैल को 6,000 की, राइट। तो आपने 30 अप्रैल टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट 6,000 आपने ये काम भी कर लिया। फिर उससे अगली पेमेंट कब हो रही है, 31 जुलाई को हो रही है 8,000 की। फिर आपने वही किया 31 जुलाई टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट 8,000 राइट। फिर आपके पास क्या आ रहा है, 31 अक्टूबर को आखिरी पेमेंट हो रही है 9,600 की। 31 अक्टूबर 8,500 क्यों, पेमेंट तो इतनी की हो रही है ना, एक्चुअली पेमेंट तो 8,500 की हो रही है। इनवॉइस आपको एक्चुअली मिले कितनी की थी, 31 जनवरी 2002 जब आया आपके पास, जब इनवॉइस आई तो वो थी 8,500 की। तो आपने पेमेंट भी तो 8,500 की करनी है। वो तो आपने 31 दिसंबर 2001 पे खड़े होके ये एक्सपेक्ट किया था कि आपको इनवॉइस मिलेगी 9,000 की। जरूरी नहीं है कि हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी हो, है ना। ठीक है जुलेखा, अब समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आपने सारी पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया। आपने कहा आखिरी पेमेंट जो है वो हमारी कब हो रही है, आखिरी पेमेंट हो रही है हमारी 31 अक्टूबर को। हमने पेमेंट्स की डबल एंट्रीज रिकॉर्ड की, कितने की, 9,600। और फिर पिछले साल की तरह 31 दिसंबर को भी हमें क्या करना है, अक्रूवल बुक करना है ना, क्योंकि अब अगली पेमेंट और अगली इनवॉइस हमें कब मिलेगी, अगले साल के पहले महीने के आखिर में, है ना। अभी हम खड़े हुए Muted. Unmuted. तो अभी हम खड़े हुए हैं 31 दिसंबर 2002 पे। अब हम इस साल की क्लोजिंग करने जा रहे हैं।
तो 31 दिसंबर 2002 तक का तो हमें कोई इनवॉइस नहीं मिली, तो नवंबर और दिसंबर 2002 की अकाउंटिंग करने के लिए अब हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन को यूज करेंगे। अब हमने थोड़ी सी वर्किंग करनी है, हमने क्या कहना है कि 12,000 रुपीज की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इनवॉइस मिलेगी 31 जनवरी 2003 को, और ये 3 महीनों को कवर करेगी, जनवरी 2003 और नवंबर और दिसंबर 2002, राइट। तो इसको हमने 3 से डिवाइड किया। फिर हमें 2 महीनों की इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें 2 महीनों का एक्सपेंस अभी बुक करना है। नवंबर दिसंबर का एक्सपेंस 2002 का एक्सपेंस बुक हमें करना है। 12,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर आएगा आपका 8,000। तो आप क्या करेंगे, 8,000 से अक्रूवल बुक कर लेंगे। आपने क्या करना है, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट करना है 8,000 से, और दोबारा क्या कर देंगे, अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस लायबिलिटी क्रेडिट कर देंगे 8,000 से। ठीक है, यहां तक क्लियर है जी। जवाब मोहसिन जुलेखा क्लियर है? मोहसिन ठीक है, चले जुलेखा आपको भी, चले जबरदस्त। अब क्या कर रहे हैं, अब दोबारा से, अब जरा कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है। अब मैंने टेलीफोन एक्सपेंस मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरा पिछला टी अकाउंट बहुत छोटा था। अक्रूड वो मैं वहीं पे बना दूंगी ऊपर, ठीक है। अब आते हैं इधर, अब अक्रूड सॉरी टेलीफोन एक्सपेंस में आपने क्या क्या बुकिंग की हुई है, आपने बुकिंग की हुई है 31 जनवरी, 30 अप्रैल, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, और हमने सीख लिया 31 दिसंबर को भी हम क्या करते हैं, अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस के अगेंस्ट हमने 8,000 बुक किया हुआ था। 31 जनवरी को हमने 8,500, फिर कितना था 8,500, 6,000 और 8,000 दोबारा, 6,000, 8,000 और 9,600। तो बैंक 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 और बैंक, 4 बैंक की आपके पास आ रही थी, ठीक है। चले ठीक है, अगर हम टेलीफोन एक्सपेंस में हमने सारा काम कर दिया, हमने क्लोजिंग अक्रूवल भी रिकॉर्ड कर लिया, हमने ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी पेमेंट ट्रांजैक्शंस थी हमने उनको भी रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। तो 8,500 की पेमेंट आपने इस अकाउंटिंग ईयर में की थी, तो आपने डबल एंट्री भी इसी अकाउंटिंग ईयर में लिखनी थी ना, बैंक को क्रेडिट इसी अकाउंटिंग ईयर में करना था। चले ठीक है, अगर अब हम एसओसीआई की फिगर निकालने जाते हैं, जरा कैलकुलेट करें कितनी अमाउंट है, बैलेंसिंग फिगर जरा निकालें, ये गलत है कॉपी मत कीजिएगा, ठीक है। जल्दी से करें, 8,500 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 9,600 प्लस 8,000 अगेन 40,100, राइट, 40,100। अब हम जरा चेक करते हैं, जो हमारा अकाउंटिंग ईयर था जनवरी 2002 से लेके 31 दिसंबर 2002 तक, अकाउंटिंग ईयर हमारा ये था। इस अकाउंटिंग ईयर में हमने कितने महीने टेलीफोन का बेनिफिट इस्तेमाल किया, भाई किसी एक पर्टिकुलर साल में 12 मंथ से ज्यादा तो हो ही नहीं कर सकते, है ना। तो आपने 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक पूरे महीने, पूरे साल, पूरे 12 महीने आपने बेनिफिट यूज किया, यानी कि अब जो टेलीफोन एक्सपेंस होना चाहिए रिकॉर्ड, वो भी 12 महीने का होना चाहिए। अब हम जरा देखते हैं कि टेलीफोन एक्सपेंस में कितने महीनों की रिकॉर्डिंग हुई है। ये 8,500 ये कितने महीनों की अमाउंट है, 3 मंथ्स, राइट। 6,000 3 मंथ्स, ये भी 3 मंथ्स, ये भी 3 मंथ्स, और ये कितने महीने, 2 महीने, 2 महीने। टोटल करें कितने महीनों की अमाउंट डेबिट हुई भी है, 14 महीनों की, राइट। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है हमें इसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट जरूर पास करनी है। अकाउंटिंग में अब हम ये नहीं कर सकते कि हम इसमें से जाके किसी ट्रांजैक्शन को मिटा दें, कैंसिल कर दें या कम कर दें। ये जितनी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड की हैं ये वैलिड है। हमें अब ऐसी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है ऑपोजिट साइड पे कि वो हमारा बैलेंस हो जाए। क्या करेंगे
अब आप इधर भी देखें जरा, अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस के अकाउंट में आए, इसको भी अभी कॉपी मत करें, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2002 की डेट डाली, 1 जनवरी 2002 को सबसे पहला काम क्या किया, जो यहाँ पे कैरेट डाउन आ रहा है वो यहाँ पे मैंने ब्रॉट डाउन लिख दिया, ठीक है, ये काम तो मैंने कर लिया। फिर 31 दिसंबर 2002 को मैंने एक डबल एंट्री पास की जिसमें मैंने अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस को अब दोबारा क्या करना है, क्रेडिट करना है 8000 से। चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने दूसरी एक एंट्री भी पास होते हुए दिखा दी। अब अगर मैं कुछ किए बगैर इस अकाउंट को क्लोज करती हूँ तो मेरा कैरेट डाउन कितना आ रहा है, 14,000 रुपए। 14,000 रुपए, ये गलत है ना, गलत क्यों है, मैंने तो जो 6,000 रुपए की लायबिलिटी बुक की थी नवंबर और दिसंबर 2001 की, वो तो मैं पे ऑफ कर चुकी हूँ 31 जनवरी 2002 को। तो इसमें ये क्लोजिंग लायबिलिटी में अमाउंट क्यों आ रही है, इसका मतलब ये हुआ अब हमें कोई डबल एंट्री पास करनी है, और वो डबल एंट्री क्या पास करनी है, आप आ जाएं 2001 में आपने जो अक्रूवल की बुकिंग की थी, 31 दिसंबर 2001 को आपने ये डबल एंट्री पास की, राइट। अब अपने काम क्या करना है, अगले साल के पहले दिन एक काम तो ये करेंगे कि कैरेट डाउन को लिख देंगे ब्रॉट डाउन, और दूसरा काम आपने ये करना है, जो 31 दिसंबर 2001 को आपने डबल एंट्री पास की हुई थी, अगले ही दिन यानी कि 1 जनवरी 2002 को आपने इस डबल एंट्री की कर देनी है रिवर्सल। यानी कि ये नोट किया हुआ सबने अपने पास, ये वाली 6,000 वाली टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट और अक्रूड टेलीफोन क्रेडिट क्या हुआ ना सबने अपने पास। अब इधर आ जाएं, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप जरा जगह छोड़ दीजिएगा। 2002 के साल में पहले ही दिन आफ्टर राइटिंग कैरेट डाउन एज ब्रॉट डाउन, वो तो सबसे पहला काम होगा। जो दूसरा काम होगा इस डेट पे वो क्या होगा, रिवर्सल ऑफ अक्रूवल ऑन 31 दिसंबर 2001। यानी कि आप क्या करोगे, उस पूरी डबल एंट्री को कर दोगे रिवर्स, अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस कर दोगे डेबिट 6,000 से, टेलीफोन एक्सपेंस कर दोगे क्रेडिट 6,000 से। अब क्या होगा, जब आप ये डबल एंट्री पोस्ट करोगे तो 2002 के सबसे पहला काम तो ये किया है ना, इसको भी मैं बाद में करती हूँ। सबसे पहला काम तो ये किया, ब्रॉट डाउन का कैरेट डाउन को लिखा ब्रॉट डाउन। दूसरा काम क्या किया, इसी डेट पे पिछले दिन की एंट्री रिवर्स कर दी। क्या कर दी, अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस 6,000 से आपने डेबिट कर दिया, और टेलीफोन एक्सपेंस में गए और पहले ही दिन 1 जनवरी 2002 को टेलीफोन एक्सपेंस कर दिया क्रेडिट। क्लियर हो गई बात। अब्दुल्ला कनेक्शन लॉस्ट। अच्छा प्लीज जाहिद ने आपको बताया नहीं बताया, मेरी ऐसा हो गया, क्लास है 12 बजे FR1 की मैंने पहले रख दी है, ठीक है। मुझे कल बड़ा मसला आ रहा था नेटवर्क का। ठीक है जी, तो अब आपने क्या किया, आपने जब ये डबल एंट्री पोस्ट की तो क्या हो गया, यहाँ पे आपका ओपनिंग लायबिलिटी हो गई खत्म। आपको पता है इस महीने आपने पे ऑफ कर ही देना है ना। तो इवन दो पेमेंट कब हो रही है 31 जनवरी को, लेकिन आपने क्लोजिंग अक्रूवल पिछले साल का रिवर्स करना है अगले साल के पहले दिन, राइट। ये नहीं कहना
कि जिस दिन जब हम लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे उसी दिन हमने डबल एंट्री पास करनी है, ये काम नहीं करना, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर बाकी सारी चीजें तो मैंने रिकॉर्ड की भी हैं। 31 दिसंबर 2002 को Muted. Unmuted. जी अब ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ये डबल एंट्री पास की। अब हमारे पास ये पोजीशन है। अब जब हम महीने के साल के आखिर में जब अप्रूवल की बुकिंग करेंगे तो अब जो हमारा कैरेट डाउन है वो कितना आएगा, 8,000 रुपीज, जो कि करेक्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। यहाँ पे आपने कैरेट डाउन लिखा, कैरेट डाउन आपके पास 8,000 रुपए आ रहा है। यहाँ पर आए, अब टेलीफोन एक्सपेंस के अकाउंट को जब क्लोज करने जा रहे हैं तो डेबिट साइड पे आपको वही 14 मंथ नजर आ रहे हैं। रिवर्स एंट्री लिखनी क्या है वो समझ में आ गई। 1 जनवरी 2002 को 31 दिसंबर 2001 की आपने एंट्री ऑपोजिट करके लिख देनी है। जब आप ये एंट्री पास करोगे तो आपके पास पोजीशन कुछ यूं हो जाएगी, अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 6,000। फिर आपने क्या करना है, साल के आखिर में ये 31 दिसंबर 2002 वाली एंट्री मैंने पोस्ट की है। बस 31 दिसंबर को क्या हो रहा है, अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस दोबारा से क्या हो रहा है, क्रेडिट 8,000। अब जब हम उसको क्लोज करेंगे और सारी एंट्रीज अब हो गई ना, अब सारी की सारी एंट्रीज हो गई, 1 जनवरी, 31 जनवरी, 30 अप्रैल, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर, सारी एंट्रीज आपने पोस्ट कर ली। अब आप करेंगे क्लोज। जब आप अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस के अकाउंट को क्लोज करेंगे तो आपका कैरेट डाउन एग्जैक्टली 8,000 ही आएगा, जो कि यही आना चाहिए। ये नवंबर और दिसंबर की लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए कि आपने सिर्फ 2002 के 2 ऐसे महीने थे जिनके बेनिफिट यूज कर लिया था, पेमेंट नहीं की थी, राइट। नीचे आएंगे, टेलीफोन एक्सपेंस को अभी जब हम क्लोज करने जाएंगे तो आपके पास डेबिट साइड पे 14 महीनों की इंफॉर्मेशन मौजूद है। क्रेडिट साइड पे ये जो 6,000 है, ये कितने महीनों की कैलकुलेशन थी, 2 महीनों की। अब हो गया, नेट बेसिस पे 12 महीनों का ही आंसर आएगा एसओसीआई में। अब जब आप 31 दिसंबर पे बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे एसओसीआई की तो वो कितनी आएगी, मेरे ख्याल से 36,100, 34,100 कैलकुलेट करना है। और ये अब होगी 12 महीने की। 14 महीने ये हो गए, डेबिट साइड पे एग्जैक्टली इसी तरह से लिखे रखना है, ठीक है। डेबिट साइड पे आपने एग्जैक्टली 14 महीनों की एंट्री करनी है, क्रेडिट साइड पे 2 महीने की एंट्री हो जाएगी, तो 14 और 2 नेट ऑफ होके 12 बचेंगे पीछे। तो ये फिर आपके पास एसओसीआई की फिगर भी 12 महीनों को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है बात। अब हम कहेंगे अब हमारे अकाउंट्स, अब हमारे लेजर्स ठीक हैं जी। मोहसिन और जुलेखा क्लियर है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपका 2 अकाउंट मेथड है जिसमें आपके पास टेलीफोन एक्सपेंस से रिलेटेड 2 अकाउंट्स हैं। एक तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट और दूसरा अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। 1 अकाउंट मेथड अब थोड़ा आसान हो जाता है और क्वेश्चंस के अंदर, एग्जाम्स के अंदर ज्यादातर यही वाला टेस्ट किया गया। 1 अकाउंट मेथड में क्या होता है, 1 अकाउंट मेथड में अब आपने ये कहना है कि कोई लायबिलिटी अकाउंट नहीं बनाना, लायबिलिटी और एक्सपेंस के अकाउंट्स को मर्ज कर देना है टेलीफोन एक्सपेंस के अकाउंट में। कैसे करते हैं इसको, पहले हम बात करते हैं 2001 की। अब 2001 में जो पेमेंट्स हो रही हैं तो पेमेंट्स वाली एंट्रीज तो हम यही वाली करेंगे, है ना। 1 अकाउंट मेथड में भी क्या हो रहा होगा, 30 अप्रैल को टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट हो रहा होगा, बैंक क्रेडिट हो रहा होगा, ये काम तो आपने वही करना है। 30 अप्रैल, 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट
बैंक क्रेडिट, राइट। और इसी तरह ये भी टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट, कितनी कितनी अमाउंट पे 5000, 7500 और 8500, 5000 और 8000, ठीक है। साथ ही मैं नीचे जो है, अब जगह नहीं छोड़नी आपने, ठीक है, क्योंकि इसमें वन अकाउंट मेथड और टू अकाउंट मेथड में डिफरेंस ही ये है कि क्लोजिंग बुकिंग ऑफ अक्रूवल जो होती है ना आखिरी दिन, सिंगल अकाउंट मेथड में ये डबल एंट्री नहीं होती। ये जो अक्रूवल की होती है एंट्री, ठीक है, ये अक्रूवल की डबल एंट्री नहीं होती, लेकिन थोड़ा बहुत काम जरूर करना पड़ता है। अब आपने बना लिया टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, 2001 का अकाउंट बना रहे हैं आप, इसमें आपने पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया 30 अप्रैल, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, बैंक, ठीक है, 5000, चले। अब काम तो यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी हमें नजर आ रहा है कि 2001 के अकाउंट में आपने अभी तक नवंबर और दिसंबर का एक्सपेंस बुक नहीं किया हुआ, तो आपने वर्किंग तो एग्जैक्टली उसी तरह से करनी है। आपने कहना है 31 दिसंबर 2001 पे खड़े होके हमने देखा कि हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी है, आपने कहा एक्सपेक्टेशन है 9000 रुपीज की बिल की फॉर 3 मंथ, उन 3 महीनों से हमने 2 महीनों के एक्सपेंस की बुकिंग करनी है, आंसर आ जाता है 6000। अब आपने 6000 को एग्जैक्टली उस तरह से ही डेबिट साइड पे लिखना है जिस तरह हमने यहाँ किया था, राइट। यहाँ पे भी आपने क्या किया था, आपने कहा था कि मेरे पास डेबिट साइड पे एक्सपेंस के अकाउंट में सिर्फ 9 महीनों की रिकॉर्डिंग आ रही है, 2 महीने रिकॉर्डेड नहीं है, तो मैंने क्या किया था 6000 की एक्सपेंस की बुकिंग की थी। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही काम हो रहा है, आपने एक्सपेंस की बुकिंग की हुई है सो फार 9 महीनों की, कितने महीनों की बुकिंग करनी चाहिए 11 महीनों की, तो 2 महीनों की आपने कैलकुलेशन की और 6000 यहाँ लिख दिया। डेट भी यहाँ पे एज इट इज इसी तरह से आ जाएगी आखिरी दिन की, बस डिफरेंस ये है कि ये 6000 रुपए कोई डबल एंट्री नहीं है, ये हम कैलकुलेशन करके इसको नाम दे देंगे कैरेट डाउन। और आपको ये बात अब समझ में आ जानी चाहिए कि कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन की कोई डबल एंट्री नहीं होती। जिस तरह हम प्रोविजन के केस में क्लोजिंग प्रोविजन की कैलकुलेशन करके उसको सिर्फ लिख देते हैं कैरेट डाउन में, है ना, हम ये नहीं कह रहे आप कि 6000 से अगर ये वाला अकाउंट डेबिट हुआ है तो कुछ क्रेडिट भी होगा। अगर इसके आगे कैरेट डाउन लिखा हुआ आ रहा है इसका मतलब है दिस इज नॉट अ डबल एंट्री। बुकिंग ऑफ अक्रूवल जरूर है, अक्रूवल आप जरूर बुक कर रहे हो, लेकिन डबल एंट्री के बगैर, क्योंकि आप वन अकाउंट मेथड यूज कर रहे हो। आपको इसी अकाउंट में क्या दिखाना है, लायबिलिटी दिखानी है। अब इधर आ जाएं, चलें इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्योंकि 6000 की पेमेंट नहीं की हमने, वेरी गुड, इसको जरा देखें, 6000 डेबिट साइड पर आना है, ये समझ में आ गया। क्यों डेबिट साइड पर आना है, क्योंकि हमारे एक्सपेंस के अकाउंट में अंडर रिकॉर्डिंग थी, है ना, 2 महीने का हमने फर्दर एक्सपेंस बुक करना था। अब क्या करेंगे, टेलीफोन एक्सपेंस के अकाउंट को जब क्लोज करेंगे तो अब बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, अमाउंट क्या होगी और इसका टर्म क्या होगा, टाइटल क्या होगा। अमाउंट तो इसकी यही वाली होगी जो यहाँ पे थी 27000, ठीक है। टाइटल क्या होगा इसका, पर्टिकुलर्स क्या होंगे, एक्सपेंस के अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर को क्या लिखते हैं, तो ये अब आपने देखा एक ऐसी अजीब सी चीज हो गई कि एक्सपेंस के अकाउंट में एसओसीआई भी नजर आ रहा है और कैरेट डाउन भी नजर आ रहा है, वो सिर्फ अप्रूवल्स के केस में होगा।
क्योंकि आपने लायबिलिटी अकाउंट और एक्सपेंस के अकाउंट को मर्ज कर दिया, राइट। अब आप देखेंगे इधर हो क्या रहा है, 6000 आपका किस साइड पे आ रहा है, डेबिट साइड पे, यानी कि ये क्रेडिट बैलेंस है। तो टेलीफोन एक्सपेंस के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, यानी कि आपको पेमेंट करनी है अभी इन 2 महीनों की 6000 रुपीज की। क्लियर है बात? हाँ जी, एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। आप जरा 2001 का अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट देखें, टू अकाउंट मेथड में। अक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस में भी कैरेट डाउन किस साइड पे था, 6000 का डेबिट साइड पे, इधर भी कहां पर है, डेबिट साइड पे। तो आपने किस्म का इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर दिया है, ठीक है, क्योंकि आपको सवाल सॉल्व करना है सिंगल अकाउंट मेथड से। आपने एक ही एक्सपेंस के अकाउंट में बता देना है कि लायबिलिटी कितनी थी। क्लियर है बात? अब मैं आपको कहती हूं आपने इसको कंप्लीट करना है। आपके पास, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, चले 3 मिनट ले लें, ठीक है। 9:34 हो रहे हैं। आपने मुझे टेलीफोन एक्सपेंस का अकाउंट कंप्लीट करके देना है, यही इसी तरह से डबल एंट्रीज और कैलकुलेशंस करके 2002 का। सबसे पहला काम क्या करेंगे, टेलीफोन एक्सपेंस के अकाउंट में कैरेट डाउन नजर आ रहा है, 1 जनवरी को इसको हम कर देंगे ब्रॉड डाउन। जब आपकी टू अकाउंट मेथड में जिस तरह क्लोजिंग अप्रूवल की डबल एंट्री थी, 2001 में आप क्या करते थे, क्लोजिंग अप्रूवल की डबल एंट्री पास करते थे, तो अगले साल के शुरू में हमें ये डबल एंट्री रिवर्स करनी पड़ती थी। क्या सिंगल अकाउंट मेथड में हमने क्लोजिंग अप्रूवल से रिलेटेड कोई डबल एंट्री पास की है? नहीं, है ना। तो क्या इसके रिवर्सल की भी कोई डबल एंट्री पास होगी? नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आपने अगर क्लोजिंग अक्रूवल की डबल एंट्री बुक नहीं की, तो आपने ओपनिंग में आके अगले साल उसकी रिवर्सल भी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सीधा सीधा दोबारा क्या करना है, पेमेंट की डबल एंट्री पास कर देनी है स्टार्टिंग फ्रॉम 31 जनवरी। सवाल ये आपके सामने है, 2 मिनट लें, जल्दी से इसको कंप्लीट करें। इसको फिर हम क्लोज करते हैं और कल फिर हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे आपके क्वेरीज की, और वेडनेसडे को इंशाल्लाह हमारी फिर दूसरी क्लास होगी अप्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स की। चलें जी, करेंगे सॉल्व इसको। अब आपने इसको किस तरह से किया, अब आपने कुछ भी नहीं करना, आपने बस जो डिफरेंस है इन दोनों में वो यही है कि क्लोजिंग अक्रूवल की कोई डबल एंट्री नहीं होगी और ओपनिंग पहले दिन रिवर्सल ऑफ पिछले साल का अक्रूवल की कोई डबल एंट्री नहीं पास होगी। एज इट इज आपने क्या किया हुआ है, ब्रॉड डाउन 6000 लिखा हुआ है। आपने पहली पेमेंट कब की, 31 जनवरी को, कितने की, 8500 की। डबल एंट्री क्या लिख देनी है, टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। फिर आपने 30 अप्रैल को पेमेंट की, कितने की पेमेंट किया आपने, 6000, 8000, 9600, 6000, 8000, 9600। आपने क्या किया, 31 जुलाई को ये डबल एंट्री पास की, 31 अक्टूबर को ये डबल एंट्री पास की। फिर आपने क्या किया, 31 दिसंबर पे उसी तरह से कैलकुलेशन की, 12,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, आंसर आया 8,000। 8,000 को उसी तरह से आपने डेबिट साइड पे लिखा, लेकिन फर्क सिर्फ क्या, इसको आपने लिख दिया कैरेट डाउन एंड दैट्स इट। कोई और डबल एंट्री आपने पास ही नहीं करनी। फिर आपने इसको क्लोज किया, तो 31 दिसंबर पे जो एसओसीआई आएगा वो आपका आएगा 34,100। कहाँ गलती की आपने मोहसिन? तो इसमें आपको सिर्फ इसमें आपको बैंक की डबल एंट्रीज नजर आएंगी, कैरेट डाउन नजर आएगा और ब्रॉड डाउन, दैट्स इट। कोई अक्रूड टेलीफोन नहीं। 8,500 हमने पे किया है, ये 31, ये ऊपर लाइन में लिखा हुआ है, आपने मिस कर दिया इसको। ये इसमें नहीं गिवन, ये इस तरह से नहीं गिवन, ये मैंने लाइन में लिखा हुआ है कि 31 जनवरी 2002 को जो इनवॉइस रिसीव हुई वो 8,500 की थी।
फिर 30 अप्रैल को ये, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर को ये। ठीक है, सही है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ सकता है कि हमने 2002 के साल में जो 2001 वाला जो ईयर था, 2001 में हमने जो एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग की है आखिरी 2 महीनों की, वो तो की है ऑन द बेसिस ऑफ 9000, लेकिन एक्चुअली आपका टोटल एक्सपेंस पर मंथ कितना आ रहा है, जरा करें इसको। मैं आपको ये कह रही हूँ कि नवंबर और दिसंबर, से सुन लीजिए इसको, नवंबर और दिसंबर 2001 का हमने एक्सपेंस कितना बुक किया हुआ है 2001 के अकाउंट में, 6000 रुपए, है ना। लेकिन आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल बिल आया 8503 महीने का, तो इन 2 मंथ का एक्चुअल बिल कितना बनता है, जरा निकालें। 8500 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, जल्दी से करें। 5666। ठीक है, 5666। इसकी हमने कहीं पे एडजस्टमेंट नहीं पास की। हमने ये नहीं कहा कि देखें यहाँ पे तो 6000 का रिकॉर्ड हो गया, यहाँ पे हमारे पास जो टोटल एक्सपेंस है उसमें तो 6000 टोटल चला गया, हालांकि टोटल एक्सपेंस जाना कितना चाहिए था 5666। तो देखें, जब आप एस्टिमेशन के साथ कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो ऊंच नीच की गुंजाइश होती है। अब आप ये कहेंगे कि हमने 6000 के हिसाब से एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया 2001 में, 2001 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुके थे। अब अगर 31 जनवरी 2002 को आपको पता लगता है कि ये फिगर डिफरेंट थी, तो आप ये बात नहीं कहोगे कि 2001 में हमारी गलत फिगर चली गई। ठीक है, आपने उसका कुछ भी नहीं करना, जो ऊंच नीच होगी वो एडजस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? आपने इस बारे में कुछ ध्यान नहीं करना। अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि हमने तो 9000 से रिकॉर्डिंग कर ली थी, असल में तो 8500 था, कुछ करते हैं इसका, कुछ भी नहीं करना। मैंने अपने दूसरे बच्चों को भी ये बताया था रेगुलर के कि आपने अप्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स में जो मैं डबल एंट्रीज बता रही हूँ, आपने सिर्फ उन्हीं पे स्टिक करना है। जो डबल एंट्री मैंने लिखवाई उसी तरीके से आपने अकाउंटिंग करनी है। अपनी तरफ से एडिशनल कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग हमेशा सिर्फ किसकी होगी, कैरेट डाउन की। ठीक है, क्या हो गया क्या नहीं हुआ, प्रोविजन के केस में भी तो होता था ना इस तरह से कि हम एक्सपेक्ट, हम लोग Unmuted. सही है। तो दूसरे बच्चों को मैंने यही बताया है कि आप लोगों ने कोई अपनी तरफ से रॉकेट साइंस नहीं लगानी कि 5666 अमाउंट आज जाना चाहिए था, तो हमने तो लगता है 444 की हमने ओवर रिकॉर्डिंग कर दी। आपने कुछ भी नहीं करना 444 से, 6000 चला गया। हम ये कहेंगे 31 दिसंबर को हमने अपनी तरफ से एज एक्यूरेट एज पॉसिबल एक्सपेक्टेशन डेवलप की थी। अब वो अगर थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो उससे कोई मसला नहीं होता। थैंक यू। क्लियर है बात? मैम क्वेश्चन है, मैम एक क्वेश्चन है, जल्दी से पूछे। रिसीव हुआ है और हम पेमेंट उसकी कुछ दिनों बाद करते हैं, तो रिकॉर्डिंग कब करेंगे? आपने ये करना है कि अगर तो आप पूरे साल की अकाउंटिंग कर रहे हो ना, पूरे साल का टी अकाउंट बना रहे हो ना, हम हर महीने का तो बना नहीं रहे, और अगर वो ड्यूरिंग द ईयर की किसी महीने की कोई ऐसा सिचुएशन है, जिस तरह ये है ना, अक्टूबर तक आप भले जब भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, भले बेनिफिट के टाइम पे रिकॉर्ड करो या पेमेंट के टाइम पे रिकॉर्ड करो, उससे अल्टीमेटली आपसे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मसला सिर्फ कहाँ पे आता है, क्लोजिंग के टाइम पे। तो आपने जितनी भी ड्यूरिंग द मंथ, जो ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट्स हो रही है ना, उनको पेमेंट्स की डेट पे रिकॉर्ड करना है एक्सपेंस को। ठीक है, सही है। चलें काम ये करें, अगर कोई सवाल है ना उसको फिर हम कल करते हैं, क्योंकि मेरी दूसरी क्लास का वक्त हो गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं 8 बजे, 8 से 9:30 बजे तक हम अपना रखेंगे सेशन। ठीक है, चलें जी, हैव अ वेरी नाइस डे, अल्लाह हाफिज। और जवाब हम लोग मिल रहे हैं दोबारा FAR 1 में 12 बजे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।